दोस्तों, अंटार्कटिका के बारे में तो आप में से बहुत से लोगों ने सुना। अंटार्कटिका बर्फ से ढका एक आइलैंड है जो कि लगभग 90% तक बर्फ ही बर्फ से बना हुआ है, जिसके राज 18वीं सदी के बाद से कुछ वैज्ञानिकों के द्वारा खुलने शुरू हुए थे और तब से अब तक न जाने कितने ऐसे राज ये बर्फ से ढका हुआ आइलैंड अपने अंदर छुपाए हुए हैं। इस वीडियो में बात करेंगे अंटार्कटिका आइलैंड और इसमें छुपी हुई अद्भुत बातें जो शायद ही आप में से बहुत कम लोगों को पता होंगी। इसलिए वीडियो को पूरा देखने की गुजारिश है। मेरा नाम है सुहेल और आपका स्वागत है किंगडम ऑफ हिस्ट्री चैनल पर। बर्फीला रेगिस्तान या फिर कहिए कि बर्फ से ढका हुआ एक खतरनाक जंगल जहां इंसानी जीवन की कोई उम्मीद नहीं है। यहाँ का तापमान -90 डिग्री सेल्सियस तक जाता है। ये बर्फ से ढका हुआ आइलैंड है जो कि यूनाइटेड स्टेट्स का 1.5 गुना है और लगभग 99% बर्फ से ढका हुआ है, जो कि पृथ्वी पर मौजूद सभी बर्फीली जगहों का 90%। अंटार्कटिका के बड़े और बर्फीले पहाड़। दोस्तों, अंटार्कटिका के बड़े और बर्फीले पहाड़ों में कोई भी इमेजिनेशन करना बेकार है, क्योंकि इसकी जमीनी सतह के नीचे वैज्ञानिकों ने बहुत सी झीलों का पता लगाया कि यहाँ बर्फ के लगभग 3 मीटर नीचे 400 झीलें मौजूद हैं। वैज्ञानिकों का मानना है कि झीलें प्राचीन महाद्वीप गोंडवाना आइलैंड से अंटार्कटिका के अलग होने के बाद बनी थी। बर्फ के चादर के वजन के दबाव की वजह से ये झीलें जमती भी नहीं हैं और साल 1990 के दशक में रशियन वैज्ञानिकों के जरिए खोजी गई वोस्टोक लेक अंटार्कटिका की सबसे बड़ी सबकॉन्टिनेंटल लेक भी है। ये दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी झीलों में मानी जाती है, जो बर्फ से 3.5 किलोमीटर नीचे बनी हुई है। वैज्ञानिकों ने तब से झील के पानी का सैंपल निकालने के लिए बर्फ में गहरे छेद किए हैं और एक सैंपल से पता चला है कि ये 20 मिलियन साल पहले बर्फ से ढके होने के बावजूद भी पानी का तापमान यहाँ -3 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है। डीप लेक्स पूर्व अंटार्कटिका में पाई जाती हैं और सालों से वैज्ञानिकों का ध्यान अपनी तरफ अट्रैक्ट किए हुए हैं। ये झील समुद्र तल से 55 मीटर नीचे हैं और जैसे जैसे ये गहरी होती जाती हैं, इसका पानी का खारापन और ज़्यादा बढ़ता चला जाता है और ये पानी टेम्परेचर से -20 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी अगर पहुंच जाए तब भी ये पानी जमता नहीं है। वैज्ञानिकों के नज़रिए से अगर देखा जाए तो ये जगह रहने के लिए बिल्कुल नहीं है और वैज्ञानिकों ने यहाँ के पानी में 4 तरह के सूक्ष्म जीवों की प्रजातियाँ भी खोजी हैं और ये प्रजातियाँ इतनी दुर्लभ हैं कि दूसरी प्रजातियों के लिए खतरा भी बन सकती हैं। दुनिया भर में पेंगुइन्स की लगभग 17 प्रजातियां पाई जाती हैं, जिसमें से अकेले 7 तरह की पेंगुइन्स प्रजातियां यहां अंटार्कटिका में पाई जाती हैं, जिनमें मौजूदा प्रजातियां हैं एडिलाइज पेंगुइन, किंग पेंगुइन्स, चिनस्ट्रैप पेंगुइन्स, एम्परर पेंगुइन्स, जेनेटोस, मैकारोनी एंड रॉक हॉपर्स पेंगुइन्स। 4th नंबर पर आते हैं यहाँ के अनयूजुअल क्रीचर्स। दोस्तों, अंटार्कटिका एक बंजर बर्फीला रेगिस्तान है जहाँ बहुत कम बारिश होती है और यहाँ तेज हवाएं चलती हैं और धरती पर सबसे ठंडा तापमान माना जाता है। यहाँ का न्यूनतम तापमान 89.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया था। पहले ये माना जाता था कि विशाल बर्फ की चादरों के नीचे कुछ भी जीवित नहीं रह सकता। हालांकि वैज्ञानिकों ने कई सामान्य प्रजातियों की खोज भी की जो कि कठोर वातावरण में पनपते हैं, जैसे क्रूस्टेंसिस, कोलोसल स्क्विड, खाने की प्लेट के आकार की लंबी मकड़ियाँ, चमकदार सुनहरे बालों वाले विशाल कीड़े। आप ट्रांसपेरेंट आइस फिश को भी देख सकते हैं। इन अजीब जीवों की बड़ी बड़ी आंखें होती हैं और आप इनके अंदर के ऑर्गन्स को ऊपर से ही देख सकते हैं क्योंकि इनकी स्किन ट्रांसपेरेंट होती है। मछलियों में एंटीफ्रीज ग्लाइकोप्रोटीन्स पाया जाता है। इनमें हेमोग्लोबिन नहीं होता, इसलिए ये गर्म पानी में जिंदा नहीं रह सकती। कहा जाता है अंटार्कटिका की आइस सिंगिंग भी करती है और ये सिंगिंग किसी हॉरर मूवी के हॉरर सॉन्ग जैसा सुनाई देता है। द रोज आइस शेल्फ अंटार्कटिका में सबसे बड़ी आइस शेल्फ है। ये कई 100 मीटर मोटी है और लगभग 5 लाख किलोमीटर का एरिया कवर करती है। इसका एरिया फ्रांस के क्षेत्रफल जितना है। वैज्ञानिकों ने हाल ही में पता लगाया है कि
रॉस आइस शेल्फ बर्फ के टीलों पर बहने वाली हवाओं के कारण एक भयानक धुन गुनगुनाती है। जब हवाएं बर्फ के टीलों की सतह से लगकर चलती हैं तो ये वाइब्रेशन पैदा होती है और बिना रुके भूकंप जैसी आवाज पैदा करती है, जो कि सुनने में किसी हॉरर मूवी के म्यूजिक जैसी सुनाई देती है। आप में से बहुत से लोग इस बात से अभी तक अनजान होंगे कि यहाँ अंटार्कटिका में कई ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज भी पाए जाते हैं। बर्फ से पूरी तरह से ढके हुए अंटार्कटिका में रोज आइलैंड पर 4 वोल्केनोज देखने को मिलते हैं। माउंट एरेबस वोल्केनो को छोड़कर सारे वोल्केनो यहाँ एक्टिव वोल्केनोज बताए जाते हैं और बीते 30 सालों में इसमें होने वाली हलचल में भी बढ़ोतरी होती हुई नोट की जा चुकी है और माना जाता है माउंट एरेबस नाम के वोल्केनो में जो लावा पाया जाता है वो मैग्मा और एंशिएंट लावा लगभग 1.3 मिलियन ईयर ओल्ड है और ये वोल्केनो पूरे सदर्न एरिया का सेकंड टॉलेस्ट वोल्केनो है, जिसकी ऊंचाई 3800 मीटर्स है। ये इतना ऊंचा है कि खराब मौसम और ऊंचाई की वजह से आज तक वैज्ञानिक इसका दौरा नहीं कर पाए हैं। साल 2013 में वैज्ञानिकों ने इस पर चढ़ने की कोशिश भी की थी, लेकिन इस कोशिश में वो नाकामयाब रहे और वो बर्फीली चट्टानों और ग्लेशियरों से होते हुए शिखर तक पहुंचे, जहां उन्होंने ज्वालामुखी की गर्मी में रहने वाले जीव मिले जो दुनिया में कहीं और नहीं पाए जाते हैं। दक्षिण महासागर को साल 2000 में दुनिया का 5वां महासागर घोषित किया गया था। ये दुनिया का चौथा सबसे बड़ा महासागर है जो पूरे अंटार्कटिका महाद्वीप को घेरे हुए है। सदर्न ओशियंस के सर्कुलेशन में एक अहम रोल अदा करता है, जो कि इंडियन ओशियन और अटलांटिक ओशियन के कई भागों को एक साथ जोड़ता है और इसकी गहराई लगभग 7300 मीटर गहरी है, जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के 2 गुना एरिया माना जाता है। जो लोग अंटार्कटिका आइलैंड शिप्स के जरिए घूमने निकलते हैं वो अक्सर सदर्न ओशियन से जब अंटार्कटिका में एंटर होते हैं तो उनकी आंखें यकीन नहीं कर पाती। ये सबको चौंका देने वाला मंजर होता है और इसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। वैसे तो उल्कापिंड पृथ्वी पर कहीं भी गिर सकते हैं, लेकिन उल्कापिंड के लिए अंटार्कटिका आइलैंड का एरिया ठंडा और जीरो पोल्यूशन होने की वजह से उल्कापिंड की चट्टानों को लंबे समय तक सुरक्षित रखता है। बर्फ की सफेद सतह पर गहरे रंग के उल्कापिंड को पहचानना भी आसान होता है और वो लगभग हमेशा बाहरी चट्टानें होती हैं। साल 1976 में अंटार्कटिका में एक खोज की गई थी जिसमें 20,000 से ज्यादा बाहरी उल्कापिंड यहाँ पाए गए थे। इसमें से कुछ ऐसे उल्कापिंड भी पाए गए थे जो कि पृथ्वी के बनने की प्रक्रिया के वक्त यहाँ आकर गिरे थे। दोस्तों, रेगिस्तान के बारे में सोचते ही मन में गर्म और रेतीले मैदानों की छवि उतर आती है। उसी तरह अंटार्कटिका आइलैंड भी एक बर्फ से ढका हुआ रेगिस्तान कहलाता है जो 99% बर्फ से ढका हुआ है। यहाँ पर कई ऊंचे ऊंचे बर्फ के टीले पाए जाते हैं और माना जाता है ये टीले अपनी जगह से दूसरी जगह तक का सफर करते हैं, जो कि अपने में एक अद्भुत और चौंका देने वाली बात है। माना जाता है ये टीले 1.5 मीटर प्रति वर्ष की दर से आगे भी बढ़ रहे हैं। वैज्ञानिकों का मानना है ये टीले क्लाइमेट चेंज की वजह से खिसकते हैं। जैसे जैसे एटमॉस्फेयर गर्म होता है बर्फ खिसकने लगती है और ये बर्फ के टीले आगे बढ़ने लगते हैं। दोस्तों, अंटार्कटिका आइलैंड एक ऐसा आइलैंड माना जाता है जो खुद में बहुत सी कॉन्स्पिरेसीज को भी छुपाए हुए है। अगर बात करें तो यहाँ मिलने वाली लंबी खोपड़ियों और अजीब पिरामिडों से लेकर एलियंस, स्पेसशिप्स और अलग अलग तरह की विचित्र चीजों को भी देखा गया है और यहाँ हर साल दर्जनों यूएफओ भी देखने को मिलते हैं। जबकि गूगल अर्थ ने कुछ असामान्य गतिविधियों को भी कैप्चर किया है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एलियंस का काम है। ये एलियन शिकारियों के लिए एक हॉट स्पॉट भी माना जाता है, इसलिए आसमान में किसी भी तरह की ग्रीन लाइट को देखने के लिए हमेशा वैज्ञानिकों को अपनी आंखें खुली रखनी पड़ती हैं। कहा जाता है कि अंटार्कटिका का गहरा रहस्य इसकी गहराई में लाखों किलोमीटर नीचे छुपा हुआ है, जिसमें अटलांटिस का एक खोया हुआ शहर भी मिलने की संभावना लगी रहती है। माना जाता है जब यहाँ की जलवायु गर्म हुआ करती थी
तब यहाँ अटलांटा नाम का एक शहर हुआ करता था और वक्त के गुजरने के साथ साथ यहाँ की क्लाइमेट चेंज होने से वो शहर नीचे धंसता चला गया और तापमान में कमी होने की वजह से वो पूरा शहर अब बर्फ से ढक चुका है। ये बहुत संभव है कि अंटार्कटिका में एक सभ्यता मौजूद हुआ करती थी, लेकिन ये अभी तक साबित नहीं हुआ कि यह महाद्वीप काल्पनिक खोए हुए शहर का स्थल है। ये भी माना जाता है कि नाजियों ने अंडरग्राउंड अंटार्कटिका को एक गुप्त ठिकाने यानी एक सीक्रेट ठिकाने के रूप में इस्तेमाल किया था और कुछ लोगों का मानना है कि युद्ध के बाद हिटलर भी वहां भाग गया था और वो अंटार्कटिका में कुछ तलाश भी कर रहा था। नाजी जर्मनों ने अंटार्कटिका में एक स्टेशन बनाया था, हालांकि इसे 70 साल पहले छोड़ दिया गया था। दोस्तों, ये थे अंटार्कटिका के कुछ रहस्य जो इस वीडियो में आपको पता चले हो। सो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।